एक छोटे से गांव में जानी नाम का एक मासूम मगर निडर लड़का रहता था जो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। इसकी जिंदगी आम देहाती बच्चों की तरह सादा थी, मगर इसकी आदत बाकी सब बच्चों से मुख्तलिफ थी क्योंकि वो हमेशा सच बोलने को अपना फर्ज समझता था। वो चाहे कोई मामूली बात हो या कोई बड़ी। जानी ने कभी एउट नहीं बोला था और ना ही अपने दिल में कोई फरेब रखा था। इसी वजह से गांव के बुजुर्ग इसको सच्चाई का पैकर कहा करते थे, मगर दूसरी तरफ कुछ लोग इसे नादान भी समझते क्योंकि दुनिया में अक्सर एउट बोल कर ही फायदे लिए जाते थे। एक दिन गांव में एक वाकया हुआ जब जमींदार के खेत से कीमती बैल गायब हो गया। सब लोगों ने अंदाजे लगाने शुरू किए। किसी ने कहा चूर शहर से आया होगा, किसी ने कहा शायद पड़ोसी गांव का कोई है, मगर जानी ने अपनी आंखों से कुछ देखा था। इसने देखा था कि जमींदार का ही नौकर बैल को छप कर बांध कर ले जा रहा था, लेकिन गांव के लोग इस नौकर को बहुत ईमानदार समझते थे। जब जानी ने यह बात बताई तो सबने इस पर हंसना शुरू कर दिया और कहा कि छोटे बच्चे बातें गढ़ लेते हैं। जानी के दिल को दुख हुआ, मगर इसने सच बोलने में कोई कमजोरी नहीं दिखाई। वो बार बार यही कहता रहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगले दिन बैल के खोंते के पास वही नौकर पकड़ा गया तो सब हैरान रह गए और जानी की बात सच साबित हो गई। इस दिन गांव के लोग सोच में पड़ गए कि ये बुच्चा झूठा नहीं है, बल्कि वाकई सच्चाई पर कायम है। जानी को सबने दाद दी, मगर इसके दिल में गुरूर नहीं आया, बल्कि वो कहता रहा कि सच बोलना मेरा फर्ज है, चाहे लोग माने आना माने। वक्त गुजरता गया और जानी जवान हुआ। अब वो गांव के मसाइल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगा। एक दिन गांव के ऊपर एक बड़ा इम्तिहान आया जब गांव के सरदार पर इल्जाम लगाया गया कि इसने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। लोग तकसीम हो गए। कुछ कहने लगे कि सरदार ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो सबका खैर खा है, और कुछ ने कहा कि शायद इसने वाकई गलती की हो। मगर जानी को हकीकत मालूम थी क्योंकि इसने अपनी आंखों से देखा था कि जमीन पर कब्जा दरअसल शहर के एक रईस ने किया है और सरदार पर इल्जाम लगाया जा रहा है ताकि इसकी इज्जत खराब की जाए। जानी के पास दो रास्ते थे। अगर वो सच बोल देता तो रईस के लोग इस पर सख्ती करते, धमकियां देते और शायद जान से मारने की कोशिश भी करते, और अगर वो खामोश रहता तो सरदार की इज्जत बर्बाद हो जाती। इस मौका पर जानी ने अपने दिल की आवाज सुनी और कहा कि सच को छुपाना जुल्म है। चुनांचे इसने गांव के मजमा में खड़े होकर ऐलान किया कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रईस के आदमी रात के अंधेरे में जमीन पर कब्जा कर रहे थे। शुरू में सबको हैरत हुई। रईस ने जानी को डराने की कोशिश की, मगर गांव के लोग चूंकि पहले ही जानी की सच्चाई के गवाह बन चुके थे, इसलिए सबने इसकी बात पर यकीन कर लिया और सरदार की इज्जत बच गई। रईस को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और बालाखिर इसे जमीन वापस करनी पड़ी। इस दिन गांव में ये बात फैल गई कि जानी सिर्फ एक लड़का नहीं बल्कि सच्चाई की आवाज है। अब गांव वाले हर मामले में इससे मशवरा लेने लगे और वो उनकी रहनुमाई करता रहा। लेकिन जानी की कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक दिन गांव में बादशाह का एलची आया और कहा कि जो भी शख्स सबसे ज्यादा ईमानदार और बहादुर होगा इसे दरबार में बुलाया जाएगा ताकि बादशाह इसको इनाम दे सके। सब लोग सोचने लगे कि ये एजाज किसको मिलेगा। बहुत से लोगों ने अपने नाम आगे रखे, मगर गांव के बुजुर्गों ने मुत्तफिका तौर पर कहा कि ये एजाज सिर्फ जानी को मिलना चाहिए क्योंकि इसने हमेशा सच्चाई को तरजीह दी है। जब जानी दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने इससे सवाल किया कि तुमने कभी एउट बोला है। जानी ने जवाब दिया कि हुजूर, मैंने बचपन से आज तक कोशिश की है कि कभी एउट ना बोलो, लेकिन अगर कभी अनजाने में कोई गलत बात मेरे मुंह से निकल गई हो तो फौरन तौबा कर ली और सच बयान कर दिया। बादशाह ने यह सुनकर कहा कि यही असल सच्चाई है कि इंसान अपनी कमजोरी को भी मान ले। फिर बादशाह ने जानी को सच्चाई का इनाम दिया जो एक कीमती तलाए तमगा और गांव के लिए खुसूसी इनामात पर मुश्तमिल था। जानी ने वो तमगा अपने वालिदैन के गिले में डाल दिया और कहा कि असल इनाम तो माँ बाप की तरबियत है जिसने मुझे सच बोलना सिखाया। बादशाह और सब लोग ये देखकर हैरान रह गए कि जानी में गुरूर का शायबा तक नहीं है, बल्कि वो अपने कारनामे को दूसरों का हक समझता है। इस दिन के बाद गांव में खुशहाली आ गई और जानी का नाम दौर दूर तक फैल गया। बच्चे इसकी मिसाल देते कि देखो ये है वो लौका जिसने कभी एउट नहीं बोला और हमेशा हक का साथ दिया। इसकी कहानी लोगों के लिए चिराग राह बन गई। वक्त गुजरता गया और जानी एक बुजुर्ग बन गया, मगर इसकी जुबान पर आज भी वही बात थी कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर है, मगर इसका इनाम हमेशा मीठा और लाजवाल होता है। यूं जानी की पूरी जिंदगी इस बात का अमली सबूत बन गई कि सच्चाई कभी हारती नहीं, और यही इस कहानी का असल सबक है कि जानी और सच्चाई का इनाम हमेशा बाकी रहता है।